Yine bana gel. Sabah. चलें आ जाएं, आसिया साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। गुड नाइट। तोलगा, हाँ कहो। दरअसल मैं कुछ कहना चाह रही थी। कहो, सुन रहा हूं। दरअसल मैं वो एक मिनट। तो क्या तुम वाकई इस बात को एक्सेप्ट करती हो कि तुम मुझसे इंस्पायर्ड हो? ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तुम्हें तंग करने के लिए। सॉरी, बुरा मजाक था। मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। मुझे वाकई अफसोस है कि खैर कोई बात नहीं। मैंने तुमसे एक बहुत फजूल और नामुनासिब सा मजाक किया था। भूल जाओ, माफी चाहता हूं मैं। और उनसे अलविदा ही तो कहा मैंने। गुड नाइट। आसिया, तुम्हें उन लड़कियों पर इतना गुस्सा क्यों था, मुझे समझ नहीं आया। कभी कभी अंदाजा नहीं होता कि मैं इतनी होशियार हूं या बहुत ही सादा। जानते हो, औरतें उन चीजों में गहरे मायने डाल देती हैं जिन्हें नजरअंदाज कर देते हो और शायद ये जान के नहीं करते। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि वो औरतें और उनके जज्बात कोई बच्चों का खेल नहीं होते। यानी अब मैं क्या कह सकता हूं तुमसे? आज से पहले वैसे भी मैं बस तोलगा तो नहीं था। तुम बस मजाक ही करते रह जाओगे, लेकिन कोई एक दिन वाकई तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम उस एहसास के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारे दिलो दिमाग पे पूरी तरह हावी हो जाएगी और इस बार वो तुम्हारे जज्बात को नजरअंदाज करेगी और तुम ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो जाओगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि कोई आता भी है कि नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये वाकई बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बेहतर है इसका, ज्यादा मीठा भी नहीं है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। हाँ, अरे नाज़ली, हाँ, यहाँ शोर ज्यादा है, घर पर चलें क्या? क्या मेरे घर चलते क्या हैं। तुम्हारे घर? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो रहा है। देखो उसगर, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, फोन पे बातें किया करेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? नहीं, देखो ये थोड़ा अजीब है। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? लेकिन तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, ठीक है ना? कैसा टेलीफोन नंबर? हाँ, हाँ, अभी तुम्हारे सामने हूँ। चलना है तो चलो मेरे साथ, छोड़ो नंबर को। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सोच क्या रहे हो तुम मुझे? ठीक है यार, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ये कह रहा था कि बहुत मजे करेंगे हम। देखो, ये तुम्हारी कोई मूवी नहीं है जो तुम इस तरह से बात करोगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम हो क्या चीज? हाँ, अपनी हद में रहो। ठीक है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया? मैं तुम्हें अपने काबिल ही नहीं समझती। मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगी, समझे तुम? मैं बात नहीं कर सकती लेकिन घर जा सकती हूँ। कैसी लड़की लगती हो तुम्हें? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? अगर इतनी हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? हाँ, फिर से बोलो ना, ताकि तुम्हारी जुबान निकाल के मैं तुम्हारे हाथ में रख दूं। पागल हो तुम बिल्कुल। ये क्या कह रहे हो तुम मुझे? हाँ, हाथ छोड़ो मेरा। ना साहिबा, उसगर सब कुछ ठीक है? देखो यार, पीने के बाद क्या हालत हो गई इसकी। बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। देखें, आप जानते नहीं ये किस तरह की बातें कर रहा था मुझसे। हद पार की है इसने अपनी। देखो यार, अगर तुमने यहाँ मुझे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है तो अच्छा नहीं किया है। अगर मुझे पता होता कि इस तरह के लोग आए हुए हैं तो मैं कभी नहीं आता यहाँ। तुम ठीक कह रहे हो उसगर, मुझे अपनी दावत खराब नहीं करनी चाहिए। उसगर भाई को यहाँ से मोहतात तरीके से बाहर निकाल।
सलजुक मजाक कर रहे हो क्या? अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस लड़की को बाहर निकालो। नाजली साहिबा के साथ बदतमीजी की और फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। बहुत अच्छे भाई, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, याद रखना। मैं ये भूलूंगा नहीं और ना ही माफ करूंगा तुम्हें। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया सलजुक। देखो मेरी बहन, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया है, अब प्लीज मुझे सोने दो। क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? मैं फर्दी से तलाक ले रही हूँ, इसके बाद तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। बस तुम्हारी ही कमी थी खानदान। तुम नाजली को वहाँ अकेला क्यों छोड़ाई? उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ चले, उसने मुझे मना कर दिया। अम्मी, अब इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे ताकि ये सो जाए, थकी हुई है, सुबह जल्दी उठना है। तुम जाकर सो जाओ, मैं नाजली का इंतजार करूंगी। उम्मीद है वो तुम्हारे भाई के घर आने से पहले वापस आ जाए। लगता है नाजली घर आ गई। देखो दरवाजे पर कौन है। सलजूक साहब। नाजली, ये क्या हालत बना रखी है? जी हाँ, मैं नाजली को ड्रॉप करने आया हूँ। चलो बेटा, ये काफी थक चुकी है, इसलिए इन्हें संभालें। नाजली, आराम से क्या हो गया? नाजली आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। हेलो सलजूक साहब, आपका वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं, शर्मिंदा मत करो। तुम सही थी आसिया, वो उसगुर नामी लड़का इंसान नहीं बल्कि हैवान था। आसिया हैवान था। क्या बातें कर रही हो? सलजूक साहब, आपको नाजली की वजह से तकलीफ हुई। चलो इसे उठाओ। चलो नाजली, अम्मी आइए से कमरे में ले चलो चलते हैं। उठो उठो बेटा। आराम से उठो। मुझे बैठने दो। हाँ, खड़ी हो जाओ, हम जा रहे हैं। नाजली, खुद को संभालो। अच्छा एक मिनट रुको जरा, मुझे आप लोगों से अच्छा, एक ठीक है, जरूरी नाज़ी, बात बोलो। करनी है। बस एक मिनट। सलजूक साहब ने उस लड़के को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। ओह, वाकई आपने बहुत अच्छा अच्छा, सिखाया ठीक है। था। शुक्रिया अदा करना मुझे आपका। इसे पकड़ो, खानदान। अरे ये गाड़ी किसकी है यार? नाजली, छोड़। इसे कोई पकड़े। क्या कर रही है लड़की? तुम्हारे बहुत कमरे अच्छा में सबक सिखाया था आपने। चलो। अरे नाजली, माजरत चाहती चलो हूँ, अंदर सलजूक चल के साहब। कपड़े तो बदल लो तुम। इस घर में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई सलजूक साहब, देखिए मैं जो भी कहूंगी आपने बस चुपचाप हाँ कहना उस पर, ठीक है? अभी बात को संभालना होगा। कदीर, खुशामदीद बेटा। खुशामदीद भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हुआ? भाई वो हम सलजूक साहब के रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर गए थे ना, तो ये मुझे ड्रॉप करने आ गए यहाँ पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलजूक साहब ने तुम्हें घर क्यों छोड़ा? तोलगा कहाँ है? तोलगा? वो दरअसल हाकान की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो तोलगा ने कहा कि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए सलजूक साहब ने कहा कि ये मुझे छोड़ देंगे और बस ये छोड़ने आ गए मुझे यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको बिला वजह जहमत उठानी पड़ी, आप इसे घर लेकर आए। अरे बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्यों नहीं? शुक्रिया, क्यों नहीं? चले, मुझे भी बहुत बहुत नींद शुक्रिया आ रही है, फिर बेटा। मुलाकात होती है। भाई बहुत नींद आ रही है मुझे भी मुझे तो। बहुत नींद आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए पास्ता नींद आ बनाया रही है। बेटा। चलो सोने चलते हैं। खा ओके, लेना कदीर, बेटा। गुड गुड नाइट। चलो। गुड नाइट, गुड नाइट। पचीनो, क्या कर रहे हो? सो तो नहीं रहे थे? 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर आ जाओ। सुना तुमने? ओह, बहुत थक गया हूं मैं। मैं भी बहुत थक गया। मुझे इस वक्त कॉफी की सख्त जरूरत है। अम्मी, तोलगा, क्या अपनी माँ को देख के कोई ऐसे रिएक्ट करता है? सुजैन आंटी, खुशामदीद। शुक्रिया हाकान बेटा। अगर तुम्हें कोई जहमत ना हो तो क्या तुम ये सूटकेस ऊपर रख दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म। अम्मी समझ नहीं आ रहा, आपके चेहरे पर ये सफेद मास्क क्यों है? ऊपर से आप यहाँ मौजूद हैं।
जान निकाल दी थी मेरी। अगर आपको आना ही था तो कम से कम मुझे फोन करके बता ही देती। हाँ, तोलगा, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाया बताओ? कैसे अदा किया अम्मी? मैंने वो घर बेच दिया जहाँ मैं 30 साल से रह रही थी। क्या आपने अपना घर बेच दिया? ऐसा ही है, तुम्हारी फुप्पो का भी उसमें हिस्सा था। मैंने अपना हिस्सा उसे बेच दिया। पूछो मैंने क्यों बेचा? क्योंकि तोलगा मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ। अरे अम्मी, ओह अम्मी। हाँ बोलो मेरी जान। कोई अल्फाज नहीं है, क्या कहूँ अम्मी। अब जबकि आपने घर बेच दिया है तो आप यहाँ रह सकती हैं। मेरा मतलब जब तक कोई नया ठिकाना नहीं मिल जाता, यहाँ मेरे घर में रह सकती हैं, कोई मसला नहीं, रह सकती हैं बिल्कुल। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे। देखो देखो, तुम्हारी नानी की विरासत की अंगूठी भी बेच दी है मैंने। देखो अम्मी, ये अब बहुत हो गया। क्या आपने अंगूठी भी बेच दी है? अभी उसे बेचा नहीं है, बस अपने ज्वेलर्स के पास गिरवी रखवाई है। कोई बात नहीं बेटा, पैसे आएंगे तो छुड़वा लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान, मेरे पास आ जाओ। अरे अम्मी। आ जाओ मेरा बेटा। तोलगा, हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। हाँ वो तो जारी रखेंगे, ये तो आसान है अम्मी, लेकिन घर का क्या बनेगा? क्या एक साथ रहना अच्छा होगा हमारे लिए? वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ पर रहें, लेकिन मैं जानता हूँ आपको घर में खामोशी पसंद है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मी। मैं खुद आपके लिए घर ढूंढूंगा, और वो भी आपके मतलब का। बेटा थोड़ी सी तो शर्म करो। क्या तुम अपनी माँ को घर से निकाल दोगे? हाँ तो सुनो, इस घर का आधा हिस्सा पहले ही मेरा है, तो यहाँ रहने का पूरा हक है मुझे। अम्मी, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, और वैसे भी ये घर आप ही का तो है, तो मेरे लिए आपका यहाँ पर रहना कोई बड़ा मसला नहीं है। चले चिल करें, आपको यहाँ जितना रहना है रहती रहे। ओए मेरा बेटा, मेरी जान, इधर आ जाओ मेरे पास। देखो फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हें मेरी जरूरत ओह, है। इतनी ममता कहाँ से आ गई? अम्मी जान रुलाएंगी क्या? कदीर भाई। आराम से, जल्दी आओ। शोर मत मचाना, समझे? हाँ तो क्या ले आए हो तुम? जी ले आया हूं मैं। हाँ, अपना शो शुरू करो। हो गया भाई। बस इतना ही? जी, मैंने आसिया के इस फोन में एप्लीकेशन डाल दी है। अब आप इसके जरिए वो जहाँ भी जाएगी उसके पीछे जा सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ है। ये आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ आसिया होगी। ठीक है, मगर सुनो, उसे पता तो नहीं चलेगा ना? ऐसा मुमकिन नहीं भाई, मैंने ये बहुत सोच समझ के किया है, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुनो लड़के, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मगर माहौल सही नहीं है। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। चाय पियोगे तुम? पता नहीं क्या पीनी चाहिए मुझे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। खुश रहो तुम। एमरी साहब, क्या करेंगे हम? यहाँ करने को कुछ नहीं है आयशा साहिबा, यहीं पर कैंप लगाने का सोच रहा हूँ मैं। सुबह का इंतजार करेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो क्या हम यहाँ सोएंगे? हाँ, इधर ही। और खुशकिस्मती से हमारे स्लीपिंग बैग्स भी हमारे साथ ही हैं। शुक्र शुक्र। एमरी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस दरख्त के किनारे लेटना चाहती हूँ। ये बहुत अहम है आयशा साहिबा, मैं यहीं पर स्लीपिंग बैग बिछाकर सो जाऊंगा। चलो मैं अपना स्लीपिंग बैग निकालूं पहले।
ये तो मेरी चड्डी है ना। हाँ तुम्हारी है। हाकान के अंडरगारमेंट चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। कैसे आया यहाँ? एमरे साहब, आप अपने अंडरगारमेंट्स यहाँ पर क्यों ले आए हैं? आयशा साहिबा, मैं अपने साथ इस तरह की चीजें भला क्यों लाऊंगा? किस लिए? कितनी रियलिटी है ना इसकी भाई एक्टिंग इस में। तरह की कॉमेडी एक्टिंग में तो तुम्हारा जवाब ही नहीं है। अच्छा, तो फिर अब आपका कहाँ सोने का इरादा है? अब तुमने देखा कि मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं है, तो मैं इन्हीं पत्तों को सहारा बनाकर सो जाऊंगा। मेरे पास तो एक ही स्लीपिंग बैग है और हम 2 लोग हैं, तो क्या हम इसे बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है आयशा साहिबा, आप अपना स्लीपिंग बैग इस्तेमाल करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। वैसे हम दोनों इसमें आ सकते हैं। तो क्या हम दोनों एक ही स्लीपिंग बैग में सोने वाले हैं? लेकिन एक शर्त है, कोई शरारत नहीं होगी। नहीं नहीं, कैसी शरारत? मैं तो आमतौर पर ऐसे मौसम में इसी तरह सोता हूँ, हवा में। लेकिन आज थोड़ा स्ट्रेस में हूँ मैं। कल एक जरूरी मीटिंग है और हम यहाँ पर फंस गए। थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छी बात तो ये है कि ये स्लीपिंग बैग डबल है, हम दोनों आसानी से ही इसमें पीट करके सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हम यही सो रहे हैं? ठीक है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सोने की तैयारी। अरे नहीं, आप यहाँ कपड़े उतार कर नहीं सो सकते। खुदा ना करे अगर किसी ने देख लिया, बिला वजह बदनाम हो जाएंगे हम दोनों। रिस्क थोड़ी लेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझ गई? अगर स्कैंडल बनेगा तो शहबाज होल्डिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन एमरे शहबाज का बनेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो फिर ठीक है, आप उस कोने में पत्तों के सहारे सोने वाले थे ना, तो ऐसा ही करने बेहतर होगा और स्कैंडल भी नहीं बनेगा। चलो ठीक है, यहीं सोते फिर। कोई स्कैंडल नहीं बनेगा हमारा। मोहब्बत तो देखो इनकी, उसमें भी कॉमेडी है। हकान ऐसे देख रहा है जैसे मेरी आंटी देखती हैं। क्या आपको पसंद आया? जबरदस्त। एमरे बेटा, कहाँ हो तुम? आयशा, आयशा, क्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? बाबा, भाई, वो दोनों साथ आए। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। जिप खोलो उसकी। कहाँ से खुलेगी? अरे वहाँ उस तरफ है ना, जल्दी खोले। जिप कहाँ है? कहाँ है? वहाँ उस तरफ ही तो है, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे बैग में जिप भी सही जगह पे नहीं लगी। क्या कर रहे हैं देखो आप? इस तरफ कोई जिप नहीं है। एक मिनट रुको, उस तरफ होगी। रुक जाओ तुम जरा। हाँ हाँ ठीक है, देखें। एक मिनट। मिल गई जिप, मैं खोल रहा हूँ। खोले। 1 मिनट रुके, वो जिप नहीं, जो जिप आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। अब माफी चाहता हूँ मैं आयशा साहिबा, मेरे हाथ में जिप आई तो मुझे लगा यही है। आयशा, एमरे, बाबा, बेटा, भाई, आयशा, मर गए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। बहुत खूब दोस्तों। बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत जबरदस्त बच्चों, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया, हम सब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। यानी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। टोलगा डियर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम रोमांटिक कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हो। मुझे याद है, आपने मुझे कहा था कि मैं रोमांटिक कॉमेडी का शहजादा हूँ। बहुत शुक्रिया। दूर से सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी में बेहतरीन अदाकारी सबसे ज्यादा चमकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बारी साहब ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि इस सीरीज के बाद तो आसिया सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली एक्ट्रेस बन जाएगी। इंशाल्लाह। जी जाहिर है, आखिर आसिया सीख किससे रही है। वैसे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। परफेक्ट जोड़ी लग रहे हो सीरीज में। तुम लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया। रेटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जबरदस्त। शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हमारा सितारा तो चमकता ही रहेगा। अब मैं चलती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलो आओ, जो बाहर हाँ चलते प्लीज हैं। चले। नसरीन, मेरा फोन लेकर आ जाना जरा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये सीरीज हिट होगी, ये बात वाज़ेह है, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि तोलगा अच्छी तरह समझता है कि मुश्किल वक्त में कौन साथ देता है। हम एक टीम है जो अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं, इसलिए हम अभी भी साथ हैं, है ना तोलगा? बिल्कुल ऐसा ही है नसरीन। मेरा फोन तुम्हारे पास है, मुझे देना। 1 मिनट।
शुक्रिया। अम्मी प्लीज आप दखल मत दीजिए। देखिए नसरीन को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करें प्लीज। मैं कोई दखल नहीं दे रही, बस अपना काम ही कर रही हूँ तोलगा। बस अपनी वार्निंग्स देनी पड़ती है मुझे। आखिर तुम मेरे बेटे हो, समझो इसे। अब अम्मी मैं आप ही का बेटा हूँ, लेकिन आपको ये बार बार जताने की जरूरत नहीं है और आप ही का बेटा रहूंगा मैं। यकीनन। लेकिन मेरी मैनेजर नसरीन है, आप अपनी जगह और मैनेजर अपनी जगह। इसे अपना काम करने दें। और अब तो हम साथ में भी रह रहे हैं, है ना अम्मी? तो ये बातें छोड़ दें। आई एम सॉरी, एक मिनट, क्या हम इसे वापस ले सकते हैं? क्या ये अभी भी सोचा जा रहा है कि हम साथ रहेंगे? बिल्कुल यही कहा इसने। वैसे एक मिनट, मैं इस अहम खबर के बारे में कब जानूंगी? नसरीन देखो, तुम दोबारा इस बात को लेकर शुरू मत हो जाना। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। मैं वैसे भी तनाव का शिकार हो रहा हूँ और मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी अम्मी साथ रह रही हैं या नहीं। वैसे ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। गुल साहिबा बहुत खुश हैं। प्रोडक्शन भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। आज हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको लंच करवा दूँ। बारी भाई, मेरा एक दोस्त लंदन से वापस आ रहा है, मुझे आज उससे मिलना है, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर चलूंगा मैं। बारी साहब, मैं भी माजरत चाहूंगी क्योंकि मेरी भी वाहिद एक दोस्त है और आज उसकी छुट्टी का दिन है, तो मुझे उससे मिलने जाना होगा। अच्छा ठीक है, लगता है कि तुम सब मसरूफ हो। ठीक है, तो फिर मेरा वादा है कि मैं आप सबको किसी और दिन लंच हम करवाऊंगा। मुत्तफिक हैं। आप ठीक सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हारा भी। हमारा ये सिलसिला इसी तरह चलते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बारी साहब। अगली दफा कोई काम नहीं होगा आपके लिए, मैं फ्री रहूंगा। ओके ठीक है बाबा, फिर मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो सरीन? मेरी स्पॉन्सर के साथ मीटिंग है। मेरा ख्याल है तुम उससे मुलतवी कर दो। हम ऐसा करते हैं कि बैठकर बजट चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ देर बाद चली जाऊंगी उनके पास। ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, सब हो गया ना? ठीक है, मुझे इजाजत है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, खुदा हाफिज। मिलते हैं बाद में। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ज़ैनब कहाँ रह गई है? मैं कॉल करती हूँ उसे। उसका वेट तो करना ही पड़ेगा, पता था मुझे। कोई बात नहीं। हाँ, अरे गलती से मेरे पास तोलगा का फोन आ गया। तोलगा के साथ? हाँ ना, दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए हो गया होगा। हाँ सही कहा। रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ, उसे भी इन्फॉर्म कर देते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक उसने नोटिस किया हो। अब ये नाज़ली आपा कौन आ गई? हेलो हेलो तोलगा, कैसे हो? नाजली हूँ मैं। तुम्हारा फोन आसिया के फोन के साथ चेंज हो गया है, यही बताने के लिए कॉल की है। जानता हूँ। नाज़ली आपा पढ़ा तो समझ गया था मैं कि फोन बदल गए। हाँ, इसने मेरा नाम क्या आपा के नाम से सेव किया हुआ है। असल में हमारी उम्र में इतना फर्क नहीं है, बस 2 साल ही बड़ी हूँ। अच्छा तो क्या करें, अगर कोई कॉल आए तो उसे उठा लें? नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा करें, साइलेंट करें या उसे ऑफ करके रख ही देंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी देर में आकर अपना फोन लेकर चला जाता हूँ, तब तक किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप मेरे फोन पे बात कर लीजिएगा। ओके बाय। ओके ठीक है, खुदा हाफिज, बाय बाय। क्या मुसीबत है? आसिया लड़की है या कोई बला है? उम्मीद है कि कोई मेरा मैसेज ना पढ़ ले। क्या कह रहा है वो? एक बात बताओ, मेरा नंबर आपा के नाम से क्यों सेव किया हुआ है तुमने? हाँ बताओ। हाँ, तो इसकी जगह क्या लिखूं मैं? हाँ, शर्मिंदा करवा दिया। नाज़ली आपा। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। आसिया कहाँ है? हाँ, वो तो सुबह ही सुबह अपने काम पर निकल गई। कह रही थी कि मुझे बहुत देर हो रही है, आज समंदर के किनारे जाना था उसने। समंदर के किनारे कहा आपने? हाँ वही कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको पूरा यकीन है? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। क्या पूछ भी नहीं सकता आपसे? नहीं, पूछ सकते हो। क्या हो गया बेटा? लाला, इस घर में हर कोई ही पागल लगता है। पचीनो, बेटा गाड़ी लेके जरा मेरे घर आ जाओ, लेकिन जल्दी आना। The vertex of love,
जिसमें तोलगा तूना और आसिया काम कर रहे हैं। ये एक समर प्रोजेक्ट है। प्रमोशन ने प्रोडक्शन कंपनी और चैनल दोनों से फुल मार्क्स लिए। शुक्र है खुदा का। ओह वाह वाह वाह, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। नसरीन, खैरियत तो है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था। मेरे पास पहले ही तोलगा की चाबी है और जो खबर आप पढ़ रही है ना, वो भी मैंने ही लगवाई है। यानी मैं तोलगा के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ सुजैन साहिबा। समझ गई मैं नसरीन, समझ गई। बहुत अच्छा काम किया तुमने। लेकिन तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? ये सूटकेस और बर्तन क्यों लाई हो अपने साथ? मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ। सुकून से रहूंगी और आराम से काम भी कर सकूंगी। ये मुमकिन नहीं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ? मगर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरा बेटा तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। हाँ, वाकई ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर तुमने मुझे तंग ही करना है तो मैं यहाँ से ये उठा लेती हूँ। खुदा ना करे खराब हो जाए। हाँ, देखो तो इससे इस घर में आई और ऑर्डर चलाने लग गई। बड़ी खुद को तोलगा की मैनेजर समझती है। देख लूंगी इसे। अरे लड़के, हमें कहाँ जाना है? जल्दी बताओ। भाई देखें, बिल्कुल यही जगह है। वाकई में? हेलो, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि तुम नहीं आओगी। बाबा को मना नहीं कर सकती थी। वो तो शुक्र है कि काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ, तो कैसे हो तुम? सबको शूट पसंद आया और सीरीज भी अच्छी चल रही है। अब तो खुश होना तुम। मैं ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा जा रहा है। सबको पसंद आ रहा है मेरा काम। और खास तौर पर पिछले प्रोजेक्ट्स के फेलियर के बाद तुम ही तो हो जिसने मेरी डिप्रेशन से निकलने में मदद की। देखो, इसमें नसरीन का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। नसरीन? हाँ, मेरी उससे बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। उसका भी शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तब तक तुम मेन्यू मंगवा लो। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। बात सुनिएगा भाई, 2 मेन्यू कार्ड लाकर दे सकते हैं प्लीज? जी ठीक है सर। चलो फिर। लोकेशन तो यही की है बचीनो। जी हाँ भाई। ये गाड़ी तो मुझे उसी की लग रही है। तुम यहीं इंतजार करो, मैं आता हूं। ठीक है भाई। एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, तो मेन्यू आ गया। अच्छा, हम कर लेंगे सारी बातें, लेकिन खाने के बाद। क्या कर रही हो तुम ये? सर, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? ये रेस्टोरेंट सिर्फ होटल के मेहमानों के लिए है। ठीक है, मैं जाता हूँ।